हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉटी स्टिचेस। आज की इस वीडियो में मैं प्लेन प्लाजो यानी ट्राउज़र के ऊपर पिनटक्स और लेस का इस्तेमाल करके सुंदर सा एक डिज़ाइन बनाऊंगी। इसके लिए मैंने प्लाजो की कटिंग पहले से ही करके रखी है और जितनी लंबाई मुझे तैयार चाहिए उससे मैंने 5 इंच छोटा कट किया है इस प्लाजो को। और ये मैंने पिनटक्स करने के लिए कपड़े की कटिंग की है। इसकी चौड़ाई मैंने 3.5 इंच ली है और इसकी लंबाई मैंने अपने प्लाजो की मोरी की चौड़ाई से 1.5 गुना ज़्यादा ली है। जैसे मैंने प्लाजो की मोरी की चौड़ाई ली है 11 इंच, इसलिए मैंने पिनटक्स के लिए कपड़े की लंबाई ली है 17 इंच। तो अब हम इस कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक क्रीज बनाएंगे। तो यहाँ पर एक क्रीज बन गई है। अब हम इसके ऊपर निशान लगाएंगे। चौक की हेल्प से हमें इसी तरह से तिरछे तिरछे निशान लगाने हैं बराबर दूरी पर। इस तरह से तिरछी लाइंस हमें ड्रॉ करनी है और बाद में हम इन लाइंस के ऊपर पिनटक्स करेंगे। तो इसी तरह से मैंने सारे के सारे निशान यहाँ पर ड्रॉ कर लिए हैं। अब हम इन निशानों के ऊपर इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें पिनटक्स लगाने हैं इसके ऊपर। कपड़े को बिल्कुल थोड़ा थोड़ा हमें दबाना है और सिलाई लगानी है। बहुत ही बारीक हमें सिलाइयाँ लगानी है यहाँ पर और बहुत ही सफाई से, क्योंकि हम तिरछे कपड़े पर सिलाई लगा रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। अगर आपने सिलाई करते हुए तिरछे कपड़े को खींच लिया तो कपड़े में बल पड़ जाएंगे, जिससे कि पिनटक्स बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे। तो आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल भी खींचना नहीं है इस कपड़े को। तो इसी तरह से हम पिनटक्स लगाएंगे बहुत ही सफाई से। सारे के सारे कपड़े पर हमें इसी तरह से पिनटक्स लगा लेने हैं। अब यहाँ पर पिनटक्स बनाने के लिए मैं बिल्कुल सेम धागे का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो अलग कलर के धागे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उससे भी पिनटक्स की लुक थोड़ी डिफरेंट आती है। और बहुत बारीक सिलाई आपको यहाँ पर नहीं लगानी है। आपको स्टिच रेगुलेटर को 2 नंबर पर सेट कर लेना है और इसी तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पर पिनटक्स मैंने अच्छे से कर लिए हैं। अब हम इसके ऊपर प्रेस करेंगे ताकि ये सारे पिनटक्स हमारे एक ही डायरेक्शन में अच्छे से सेट हो जाएं। अब पिनटक्स वाला डिज़ाइन तैयार करने के बाद हम कटवर्क वाला डिज़ाइन तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने फ्यूज़ पेपर लिया है 3 इंच चौड़ा और 11 इंच लंबा। अब इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। अब हम इसके ऊपर एक पिन लगा लेंगे ताकि ये अपनी जगह से ना हिले। पिन लगाने के बाद हम इसके ऊपर एक हाफ सर्कुलर शेप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास कोई छोटा ढक्कन अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने पहले बड़े ढक्कन से इस तरह से निशान लगा लिया है और अब मैं इसे कट कर लूँगी। और इसे कट करने के बाद इसके दोनों तरफ पेन की हेल्प से निशान लगा के इस सर्कुलर शेप को मैं थोड़ा सा कम चौड़ा कर दूँगी। अगर आपके पास कोई कम चौड़ा ढक्कन है तो आप उस ढक्कन की हेल्प से ही एक हाफ सर्कुलर शेप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक हाफ सर्कुलर शेप ड्रॉ कर ली है। अब हम इस पिन को निकाल देंगे और ये देखिए, इस तरह से मैंने एक कटवर्क वाला डिज़ाइन यहाँ पर बनाकर तैयार कर लिया है। अब यहाँ से हम एक्स्ट्रा फ्यूज़ पेपर कट कर देंगे और इसे एक कपड़े के ऊपर चिपका लेंगे। तो प्रेस की हेल्प से अब इस कटवर्क वाले डिज़ाइन को मैंने कपड़े के ऊपर चिपका लिया है। अब कपड़े का एक और टुकड़ा लेंगे और इस कटवर्क वाले डिज़ाइन को इस तरीके से उसके ऊपर रखेंगे और अब हम इसके ऊपर एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। इस तरह से कच्ची सिलाई लगाने पर कपड़ा अपनी जगह से हिलेगा नहीं। अब हम बिल्कुल बारीक बखिए से फ्यूज़ पेपर के बिल्कुल साथ साथ कटवर्क वाले भाग को सिल देंगे इस तरह से। बहुत ही सफाई से फ्यूज़ पेपर के बिल्कुल साथ साथ हमें सिलाई लगानी है। अगर सिलाई टेढ़ी हो जाएगी तो हमारा डिज़ाइन बिल्कुल भी अच्छा बनेगा नहीं, इसीलिए आपको सिलाई बिल्कुल सीधी लगानी है। अब एक्स्ट्रा कपड़ा हमें कट कर लेना है इस तरह से। ये देखिए, इस तरीके से एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे और अब यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगाएंगे इस तरह से। कट्स लगाते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि धागा ना कट जाए। तो यहाँ पर भी मैंने छोटे छोटे कट्स लगाए हैं। अब हम इसे पलट के सीधा कर देंगे
और यहाँ पर मैंने इसको सीधा करके प्रेस भी कर लिया है, ये देखिए। अब इसके ऊपर लगाने के लिए मैंने कॉटन की ये एजिंग वाली लेस ली है, जो कि बाज़ार में बहुत इजीली मिल जाती है। इस तरह की एजिंग वाली लेस आपको अलग अलग पैटर्न में मिल जाएगी, तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी लेस लगा सकते हैं। अब इस तरीके से कटवर्क वाले डिज़ाइन के ऊपर हम लेस को रखेंगे और सिल देंगे। अब यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे और इस तरीके से लेस को पलटेंगे और इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह की लेस में जो किनारी वाला भाग होता है वो सिलाई में ही दब जाता है और जो बीच वाला पैटर्न होता है सिर्फ वही नज़र आता है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने एक तरफ लेस लगा दी है। अब हम दूसरी तरफ पिंटक्स वाला कपड़ा लगाएंगे। तो ये पिंटक्स वाला कपड़ा जो हमने पहले से ही तैयार करके रखा था, इसके ऊपर हम अपने कटवर्क वाले हिस्से को उल्टा करके रखेंगे इस तरह से। पिंटक्स वाले कपड़े की राइट साइड और कटवर्क वाले कपड़े की राइट साइड एक दूसरे को फेस कर रही है और अब हम इसकी लेस के ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर भी हम कपड़े को सीधा कर देंगे और इसकी किनारी पर सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल सफाई से एकदम सीधी सिलाई हमने यहाँ पर लगा लेनी है। और आप देख सकते हैं कि सिर्फ लेस का बीच वाला हिस्सा जो कि जिगजैग है वो ही नज़र आ रहा है। लेस की दोनों किनारे वाले साइड्स हमारे अंदर ही दब गए हैं। अब इस तैयार बॉर्डर को हम प्लाजो के नीचे अटैच करेंगे इस तरह से। और बहुत ही सफाई से कपड़े को बिना खींचे हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए, बॉर्डर मैंने अच्छे से अटैच कर दिया है प्लाजो के नीचे और अब हम यहाँ पर भी एक सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई लगाने के बाद हम इसके ऊपर एक और लेस लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने येलो कलर की ही लेस ली है, लेकिन इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट है प्लाजो के कपड़े से। आप चाहें तो बिल्कुल सेम कलर की लेस भी यहाँ पर लगा सकते हैं और लेस लगाना बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहें तो ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की लेसेस लगाने से डिज़ाइन की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है। और बहुत इजीली ये लेसेस आपको किसी भी टेलरिंग स्टोर से मिल जाएंगी, अलग अलग साइजेस में और डिज़ाइंस में, और बहुत सारे कलर्स में ये लेसेस अवेलेबल होती हैं। और आप चाहें तो इस तरह की लेसेस ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो इसके साथ ही प्लाजो का ये डिज़ाइन हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिल सकें। साथ ही आप मुझे फेसबुक पर भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको अगले वीडियो किस तरह के देखने हैं। तो गाइज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।